कि अजमेर शरीफ की दरगाह एक प्राचीन शिव मंदिर पर बनी है। पिछले कुछ सालों से भारत की संप्रभुता को राजनीति के नाजुक पेचों में जबरन घुसाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी षड्यंत्र ने साल 1992 में एक खौफनाक शक्ल इख्तियार करी थी, जब 6 दिसंबर के रोज अयोध्या में कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद को धराशाही कर दिया गया था। बाबरी मस्जिद के बाद मामला बनारस की ज्ञानवापी, मथुरा की शाही ईदगाह और संभल की शाही जामा मस्जिद से होता हुआ अजमेर शरीफ दरगाह तक पहुंच चुका है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर उन्हीं इस्लामिक स्ट्रक्चर्स पर क्यों प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं जहां से राजनीतिक दलों को वोट मिल सके। जिस वक्त दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में शिकस्त का सामना करना पड़ा, उस वक्त दिल्ली एक बहुत ही घृणित दौर से गुजर रही थी। दिल्ली में हिंदू राज खत्म हो अब इस्लामिक सत्ता स्थापित हो चुकी थी। यहां तक कि दिल्ली के मेहरौली इलाके में भी इस्लामिक प्रचार प्रसार के लिए 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त कर उसी मलबे से एक नई मस्जिद तामीर कराई गई थी, जिसका नाम पड़ा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। यह मस्जिद आज भी मेहरौली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में स्थित है। दिल्ली सल्तनत का एक एक पन्ना इस हकीकत पर अपनी हामी भरता है, तो फिर इस मुद्दे पर भारतीय नेता क्यों हस्तक्षेप नहीं करते? केवल उन्हीं स्थानों पर ही क्यों जहां से उनका राजनीतिक उल्लू सीधा हो सके? बहरहाल, ख्वाजा गरीब नवाज पर उठे इस प्रश्न चिन्ह में कितनी सच्चाई है? असलियत में क्या यह मुमकिन है कि अजमेर की लोकप्रिय दरगाह भी एक प्राचीन शिव मंदिर के स्थान पर ही बुलंद की गई थी? मुगलिया शान और शौकत का एक अद्भुत नमूना है राजस्थान का शहर अजमेर, जहां हर साल लाखों हिंदू मुसलमान आकर एक अच्छी मिसाल कायम करते हैं धर्मनिरपेक्षता की। भारत में एक दौर ऐसा भी था जब यह शहर दिल्ली के हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान के अधीन हुआ करता था, जिस कारण पृथ्वीराज चौहान को अजमेरपति भी बुलाया जाता था। हालांकि जिस पृथ्वीराज चौहान की छवि एक दबंग और निर्भीक राजा की हमारे जहन में बनती है, वो सरासर एक छलावा है। बहरहाल, इतिहास के पन्नों की गवाही को यदि हम तवज्जो दें तो हम जानेंगे कि इस शहर को प्रसिद्धि तब मिली जब दिल्ली तख्त पर बैठे मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हिंदुस्तान के अधिकतर भूभाग को फतेह कर शहनशाह अकबर औलाद को तरस रहे थे। इसी बीच आगरा में रहने वाले शेख सलीम चिश्ती की बताई राह पर शहनशाह अकबर ने रुख किया मशहूर ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ का। उस वक्त की तस्वीर आज के रंग रूप से काफी भिन्न थी। यहाँ हर ओर केवल जलती धूप पत्तियों की खुशबू, अजमेर की कच्ची दुकानों पर बिकते गुलाब के फूल और मोर पंख से छिड़कता हुआ इत्र। कहते हैं कि अजमेर शरीफ में मौजूद उस विशाल कढ़ाई को भी शहनशाह अकबर ने ही उपहार स्वरूप आगरा से अजमेर भिजवाया था, जिसे आज हम दरगाह में देखते हैं। अजमेर में मौजूद शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह मशहूर है अपने उस जिक्र से, जिसके तहत लोगों का मानना है कि अजमेर शरीफ में आने वाले हर एक शख्स की तमाम मनोकामनाएं, तमाम मुरादें पूरी हो जाती हैं। इस दरगाह पर केवल मुसलमानों का ही नहीं बल्कि हिंदुओं का भी काफी आना जाना है। जनवरी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ एक चादर भेंट करी थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे हजरत ख्वाजा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह को आज एक प्राचीन शिव मंदिर से जोड़ा जा रहा है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोइनुद्दीन चिश्ती एक मुकामी सूफी संत रहे, जिनका जन्म साल 1141 में ईरान के शहर सिस्तान में हुआ था। काफी छोटी उम्र में उन्होंने अपने अम्मी अब्बू को खो दिया, जिसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अल्लाह की राह पर चलने का फैसला किया। चिश्ती ने सिस्तान से बुखारा का रुख किया, जो आज के उज्बेकिस्तान में पड़ता है, और वहां उनकी मुलाकात उस्मान हारूनी से हुई और मोइनुद्दीन चिश्ती उनके शिष्य बन गए। उस्मान हारूनी और मोइनुद्दीन ने साथ मिलकर मक्का मदीना की यात्रा करी, जिसके बाद एक रोज मोइनुद्दीन को सपना आया कि प्रॉफिट मोहम्मद चाहते हैं कि वो दिल्ली जाएं। सपने में प्रॉफिट का ये फरमान सुन मोइनुद्दीन ने हिंदुस्तान का रुख किया। आज्ञा के अनुसार मोइनुद्दीन पहले दिल्ली पहुंचे और फिर उसके बाद अजमेर जाकर मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने विचारों से लाखों लोगों को अपना भक्त बनाया, जिसके बाद उनका नाम पड़ा ख्वाजा गरीब नवाज, यानी गरीबों का भला करने वाला, गरीबों का मसीहा। मोइनुद्दीन के विचारों ने कई बाशिंदों को उनसे मुतासिर किया, जिसके बाद धीरे धीरे मोइनुद्दीन का नाम अजमेर के बाहरी शहरों से होता हुआ दिल्ली तक आ पहुंचा। साल 1236 के आसपास मोइनुद्दीन चिश्ती की मौत हुई, जिसके बाद अजमेर में ही उनका मकबरा बनाया गया। बीतते समय के साथ कई हस्तियों ने यहाँ दान पुण्य किया, जिसके होते होते आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह हिंदुस्तान के तमाम मुकामी मज़ारों में शायद सबसे आगे है। कई धर्मनिरपेक्ष मान्यताओं के अनुसार अजमेर शरीफ हिंदुस्तान में मोहब्बत का दूसरा नाम है, तो वही दूसरी ओर कई लोग ख्वाजा गरीब नवाज के इस ऐतिहासिक स्थल को महज एक फर्जी दास्ता बताते हैं। मशहूर इतिहासकार M.A. खान अपनी किताब इस्लामिक जिहाद लेगेसी ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन, इंपीरियलिज्म एंड स्लेवरी में लिखते हैं कि वास्तव में हिंदुओं के उत्पीड़न का विरोध करने की बात तो दूर, मोइनुद्दीन जैसे इन सूफी संतों ने बलपूर्वक हिंदुओं के इस्लाम में परिवर्तन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। यही नहीं, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के शागिर्दों ने हिंदू रानियों का अपहरण किया और उन्हें मोइनुद्दीन चिश्ती को उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। कई ऐतिहासिक दस्तावेजों में एक आम लेख मशहूर है
कि मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए और गोरी द्वारा अजमेर को जीतने से पहले वहां गोरी की तरफ से अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान की जासूसी करने लगे। यहां उन्होंने पुष्कर झील के पास अपने ठिकाने स्थापित किए। मध्ययुगीन लेख जवाहर फरीदी में साफ लिखा है कि किस तरह चिश्ती ने अजमेर की आना सागर झील को, जो कि हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, उस पर बड़ी संख्या में गायों का कत्ल कर दिया था और इस क्षेत्र में गायों के खून से मंदिरों को अपवित्र करने का काम किया। मोइनुद्दीन चिश्ती के शागिर्द प्रतिदिन एक गाय का वध किया करते और मंदिर परिसर में बैठकर गोमांस खाते थे। सैयद अतर अब्बास रिजवी अपनी किताब भारत में सूफीवाद के इतिहास में भी इन्हीं सब बातों का जिक्र करते हैं, जिसके तहत हमें यह पता चलता है कि आखिर कौन सा काला अध्याय है अजमेर शरीफ का जो हम सभी से छिपाया गया है। लेकिन दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है? आपके अनुसार अजमेर में स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की मशहूर दरगाह हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक प्रतीक है या फिर वास्तव में एक काला इतिहास जिसे आज एक प्राचीन हिंदू मंदिर से जोड़ा जा रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।